नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान सागर में। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि व्रत क्यों करना चाहिए? तो देखिए, अधिकतर हर व्यक्ति को शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को मोक्ष केवल शिव ही प्रदान कर सकते हैं। और शिव पुराण में बताया है कि शिवरात्रि का व्रत एक मात्र ऐसा व्रत है जो पूरे एक साल का फल एक बार में प्रदान कर देता है। तो इतना महत्व है शिवरात्रि व्रत का। तो अब बात करते हैं कि शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि आप अगर शिवरात्रि व्रत के बारे में संपूर्ण और पूरी सत्य जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना दोस्तों। और अगर आप आधी अधूरी जानकारी चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और कोई अन्य वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, अधूरी जानकारी मृत्यु के समान क्यों मानी गई है, क्यों बताई गई है? अधूरा ज्ञान बेकार होता है, यह मान लीजिए। देखिए, आपने महाभारत में सुना होगा कि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त था, यानी उसको केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, वहाँ से बाहर निकलना नहीं आता था। तो कुल मिलाकर अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था। तो अधूरे ज्ञान के कारण ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और वह बाहर नहीं निकल सका, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो यह कहानी एक यह बताती है कि अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मृत्यु के समान माना गया है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको शिवरात्रि व्रत के बारे में पूरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी और सत्य जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। अगर नहीं चाहिए तो इस वीडियो को आप अभी भी इसी समय छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिवरात्रि व्रत करने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि आप घर पर पूजा करें और दूसरा तरीका आप किसी मंदिर या शिवालय में जाकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप घर पर पूजा करना चाहते हैं, यानी आपने व्रत रख लिया और अगर आप किसी मंदिर या शिवालय पे नहीं जा सकते और आप घर पर ही पूजा करना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही समाधान है, एक ही उपाय है। आपको पार्थिव पूजा करनी चाहिए। देखिए, पार्थिव पूजा यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। देखिए, सबसे उत्तम पूजा मानी गई है पार्थिव पूजा। पूरी शिव पुराण में जितना भी मैंने अभी तक पूरा शिव पुराण पढ़ा है, तो पूरी शिव पुराण में केवल एक ही बात का वर्णन किया गया है कि पार्थिव पूजा संपूर्ण पूजा है। जैसे मान लीजिए माँ पार्वती जी ने भी शंकर भगवान की पूजा की है तो केवल पार्थिव लिंग की ही पूजा की है। आपने देखा होगा कि जब राम भगवान समुद्र को पार करने के लिए शंकर भगवान की उन्होंने पूजा की थी तो उन्होंने भी पार्थिव पूजा ही की थी। तो शिव पुराण में भी बताया गया है सबसे उत्तम पूजा है पार्थिव पूजा। अब देखिए, पार्थिव पूजा एक ऐसी पूजा है, जैसे मान लीजिए आपने व्रत किया, आपने शिवरात्रि का व्रत किया, अगर आपने पार्थिव पूजा की उसमें तो आपको उस व्रत का फल तुरंत प्राप्त होगा। और अगर आपने शिवरात्रि व्रत किया और वही पूजा आपने किसी मंदिर या शिवालय में जाके की तो वह पूजा का फल आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है। तुरंत प्राप्त नहीं होगा, आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है उस पूजा का फल। लेकिन अगर आपने पार्थिव पूजा की है तो यह मान लीजिए कि आपको उस पूजा का फल, उस व्रत का फल तत्काल प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, पार्थिव पूजा एक ऐसी पूजा है जिससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं शिवरात्रि व्रत की। देखिए, आप घर पर पार्थिव पूजा कीजिए या आप किसी मंदिर या शिवालय में जाकर पूजा अर्चना कीजिए, पूजा विधि दोनों की सेम है। तो देखिए, प्रथम कार्य सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें, विधि के साथ शिव पूजा करें, यानी विधि विधान के साथ शंकर भगवान की पूजा करें। लेकिन इसमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा सूर्य उदय से पहले होना चाहिए, यानी सूर्य उदय के बाद पूजा नहीं होना चाहिए। देखिए, शिव पुराण में भी बताया गया है कि आप कभी भी, शिवरात्रि से मतलब नहीं है, आप कभी भी शंकर भगवान की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा सूर्य उदय से पहले होना चाहिए। सूर्य उदय के बाद पूजा नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय के बाद पूजा करने का फल कम प्राप्त होता है और सूर्य उदय से जो पहले पूजा होती है वह पूर्ण रूप से पूजा मानी गई है।
यानी पूजा सुबह के और शाम के टाइम ही क्यों करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। आपने देखा होगा, अधिकतर मंदिरों में देखा होगा, यानी पूजा जो आरती वगैरह होती हैं वह केवल सुबह और शाम के टाइम ही होती हैं। दोपहर के टाइम मतलब 12-1 बजे के टाइम कभी भी आरती वगैरह और पूजा वगैरह नहीं होती। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व है इसका। आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि पूजा यानी आरती वगैरह मंदिरों में सुबह और शाम के टाइम ही क्यों की जाती हैं। इसकी वीडियो दोस्तों मैंने डाल दी है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पूरा रहस्य मालूम चलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और पूरी विधि विधान के साथ शंकर भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन वह पूजा सूर्योदय से पहले करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे 1 साल का व्रत कर रहे हैं, यह मान लीजिए अगर इस शिवरात्रि से आपने व्रत स्टार्ट किया और आप हर महीने की 14 को अगर व्रत करते हैं और जो नेक्स्ट शिवरात्रि आएगी वहाँ तक आप व्रत करते हैं, यानी आप पूरे 1 साल तक व्रत करते हैं, तो आपको जब भी आप व्रत पूर्ण करें तो व्रत का उद्यापन कराना अति आवश्यक है, तभी व्रत संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से माना गया है। तो देखिए, अगर आप पूरे 1 साल का व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है दोस्तों, और वह बहुत ही फलदायक व्रत होता है। यानी पूरे 1 साल का संकल्प लें। अगर आप इस शिवरात्रि से अगर आप पूरे 1 साल का व्रत करने की इच्छा है आपकी और आप पूरी 1 साल तक व्रत कर सकते हैं, तो आप इस शिवरात्रि पे पूरे अगर आप 1 साल का व्रत करते हैं तो उस व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सुबह स्नान और पूजा करने के बाद आप किसी देवालय या मंदिर में जाइए। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में या शिवालय में जाएं तो वहाँ पर अगर कीर्तन वगैरह हो रहा हो, यानी शंकर भगवान का भजन हो रहा हो, तो आप वहाँ पर बैठ जाइए, वहाँ पर रम जाइए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कीर्तन करना बहुत ही उत्तम काम है दोस्तों। अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको कीर्तन कीजिए या भजन मंडली जो भी है वहाँ पर आप यह मान लीजिए अपना पूरा दिन निकाल दीजिए दोस्तों। तो उससे यह मान लीजिए आपके 2 कार्य होंगे, एक तो आपका व्रत है और आपका जो पूरा दिन है वो भक्ति में लीन रहेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका पूरा दिन शिव भक्ति में लीन रहेगा और शिव भक्ति में निकल जाएगा। अब देखिए, सबसे खास बात है दोस्तों, आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन और पूरी रात आपको बिल्कुल भी अन्न ग्रहण नहीं करना है, यानी भोजन नहीं करना है। ऐसे शिव पुराण में बताया है दोस्तों कि शिवरात्रि का व्रत पूरे निराहार रहकर करना चाहिए, यानी पूरे तरह से निराहार रहकर शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो आप कोशिश करें दोस्तों, कोशिश क्या आपको करना ही है दोस्तों कि अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन और पूरी रात कुछ भी नहीं खाना है, यानी अन्न ग्रहण नहीं करना है। यह मान लीजिए आप फरार वगैरह भी नहीं करना चाहिए। देखिए, शिवपुराण में बताया गया है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें केवल रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। और शिवरात्रि के व्रत में तो पूर्णतः निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, तब जाकर ही आपका व्रत सफल होता है। अब इसके बाद फिर शाम के टाइम फिर पूजा अर्चना करें, शंकर भगवान की पूजा करें और उनसे प्रार्थना अर्चना करें। अब इसके बाद दोस्तों पूरी रात जागना है आपको, यानी अगर आपने शिवरात्रि का व्रत किया है और उसको पूर्ण करना चाहते हैं, उस व्रत का फल चाहिए आपको, तो आपको पूरी रात सोना नहीं है, यानी आपको पूरी रात जागना है। देखिए, शिवरात्रि के दिन अधिकतर आपने देखा होगा कि मंदिरों में, यानी आपके आसपास मंदिर हो या आप कहीं भी देख लीजिए, आप मंदिरों में या आपके आसपास शिवालय में अधिकतर कीर्तन वगैरह होते रहते हैं, यानी भगवान की भक्ति होती रहती है। घर पे भी देख लीजिए आप, कुछ लोग या कुछ व्यक्ति घर पर भी कीर्तन वगैरह करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए इससे क्या होगा, आपकी रात कट जाएगी, यानी आपको रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका पूरा दिन भक्ति में रहा और आपकी पूरी रात भक्ति में रहे तो सबसे उत्तम है दोस्तों। और इससे शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं दोस्तों, और आपको शिवरात्रि व्रत का जो भी फल है वह पूर्णतः से प्रदान करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि रात्रि में नहीं सोना है, आपको पूरी रात जागना है। देखिए, आप
8-10 लोग अगर आपके आसपास हैं तो वह इकट्ठे हो जाइए दोस्तों, और कोई भी भजन मंडली हो तो उनको बुलाइए, या आप में से कोई कर सकता है तो आप कीजिए। आप घर पर भी कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, इससे आपकी पूरी रात व्यतीत होगी और आपका मन भक्ति में रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कहीं आसपास देखिए, आप मंदिर में जाइए या किसी शिवालय में जाइए, वहाँ पर कीर्तन वगैरह होते रहते हैं दोस्तों मंदिरों में, तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बैठिए और कीर्तन वगैरह कीजिए, यानी भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के भजन गाइए, उनकी भक्ति में लीन रहिए। इससे आपकी पूरी रात कट जाएगी दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पूरी रात कैसे निकल गई। देखिए दोस्तों, शादी वगैरह में तो आप पूरी रात जाग जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में अधिकतर यह अड़चन आती रहती है दोस्तों कि आप, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करना सहज नहीं है दोस्तों। आप अगर कीर्तन वगैरह भी करेंगे तो आपको नींद आएगी, यानी नींद आएगी, आपको आलस आएगा। तो दोस्तों इनसे आपको बचना है। आप कोशिश करिए, कीर्तन वगैरह कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, तो इससे आपकी पूरी रात आसानी से कट जाएगी। तो यही बात है दोस्तों, आपको पूरी रात सोना नहीं है अगर आपने शिवरात्रि का व्रत किया है। अब देखिए दोस्तों, पूरी रात व्यतीत होने के बाद अगर आपने घर पर पूजा की है, पार्थिव लिंग बनाई है, तो आप फिर सुबह के टाइम पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, उनकी शंकर भगवान की आरती वगैरह कीजिए। फिर जाकर आपने जो शिव मूर्ति बनाई है, यानी पार्थिव लिंग की जो मूर्ति बनाई है, वह जाकर आप किसी भी शुद्ध स्थान पर उसको विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद शंकर भगवान से प्रार्थना अर्चना कीजिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आपने पूरे 1 साल व्रत करने का संकल्प लिया है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आपने बहुत ही उत्तम काम किया है, क्योंकि पूरे 1 साल व्रत करने का बहुत ही अधिक पुण्य और बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप पूरे 1 साल व्रत करने का अगर आपने संकल्प लिया है दोस्तों, तो आप पूरे 1 साल पूर्ण होने पर, जब भी आपका व्रत पूर्ण हो, तो आप उद्यापन अवश्य कराएं दोस्तों। उद्यापन की विधि मैं बता दूंगा दोस्तों, उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं दोस्तों, कि कोई भी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। और जो बहनें, जो माताएं बहनें ये अगर शिवरात्रि का व्रत कर रही हैं तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी बात है। देखिए, शिवपुराण ने बताया है, कोई भी माता या बहन, यानी अगर वह शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है, तो देखिए बिना पति की आज्ञा से उनको कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए, वह व्रत कभी भी सफल नहीं होता। शिवपुराण में यह बताया गया है। मैंने एक वीडियो डाली है कि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनके क्या क्या नियम हैं, इसकी मैंने एक संपूर्ण वीडियो बनाकर डाल दी है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें सारी जानकारी दी है मैंने माताओं बहनों की। तो देखिए, खासकर आपसे यही बनती है, अगर आप शिवरात्रि का व्रत करती हैं तो अपने पति से अवश्य पूछ लें। अगर आपके पति कहते हैं तब जाकर आप शिवरात्रि का व्रत कीजिए। अगर आपके पति मना करते हैं तो आप शिवरात्रि का व्रत मत कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपके पति आपसे मना कर रहे हैं कि शिवरात्रि का व्रत मत कीजिए, और फिर भी अगर आप वह शिवरात्रि का व्रत करती हैं, तो आप कितनी भी विधि विधान से कर लें, आपका व्रत कभी भी सफल नहीं होगा क्योंकि शिवपुराण में यह बताया गया है कि बिना पति की आज्ञा के कोई भी व्रत पत्नी का सफल नहीं होता। तो देखिए, इस तरह से आपको व्रत करना है, तभी आपका व्रत संपूर्ण विधि से पूर्ण होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। और इस व्रत को करने से आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि YouTube पे मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं दोस्तों, मैं आपको किसी के चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं दोस्तों। वह वीडियो में आधा सत्य और आधा झूठ बताया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं उनको देखिए दोस्तों गलत नॉलेज मिल रही है, और वह गलत तरीके से शिवरात्रि का व्रत करेंगे तो उनका व्रत सफल नहीं होगा। तो अधिकतर आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक सत्य जानकारी पहुंच सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।